हाँ जी, कक्षा 6 का ऐसा प्रश्न पत्र है जो संभावित है जिसमें से प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, 6 का तो आज जी, तो उम्मीद ये है कि इन्हें आने की संभावना ज्यादा है। ठीक है, वैसे आप इनके आंसर जो है पहले भी आप समझ चुके हैं और एक बार फिर भी समझ लीजिए, मैं समझाता हूँ। पहला क्या है, मूल राशि व मूल मात्रक किन्हें कहते हैं। ठीक है, आपको मूल राशि बतानी है और मूल मात्रक बताने हैं और साथ के साथ लिखने भी है। परिभाषा आप जानते ही हैं, मैं लिख देता हूँ। देखो, मूल राशि वह राशियां या राशि जो किसी भी अन्य राशि से उत्पन्न नहीं होती है, उत्पन्न नहीं होती है, अर्थात वे स्वतंत्र होती हैं। मूल राशि कहलाती है। ठीक है, ये हमारी 7 मूल राशि हैं और साथ के साथ लिख दो तथा मूल राशियों के मात्रक को ही मूल मात्रक कहते हैं। मूल मात्रक कहते हैं। ये 7 होती हैं। अब 7 कौन कौन सी है आप लिख सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 और होती है। और यहाँ पर पहली क्या होती है, लंबाई। ठीक है, और यहाँ लिख देना मूल मात्रा। मूल मात्रा यहाँ ऊपर लिख लेना मूल राशि छोटे में, मैं लिख देता हूँ, ध्यान दो भाई। यहाँ लिखो होती है और यहाँ लिखो मूल राशि। तो पहला क्या है, लंबाई। फिर होती है द्रव्यमान, समय और ताप, और क्या है, विद्युत धारा, और क्या है ये, ज्योति तीव्रता। आप भी बता रहे हो कि मात्र बता रहे हो, तीव्रता। और एक होती है पदार्थ की, इसे आणविक मात्रा बोलते हैं। ठीक है, आणविक मात्रा। आप लिखने को पदार्थ की मात्रा लिख सकते हो। ठीक है, चल जाएगा। अब सुनो, बातों में ज्यादा ध्यान नहीं। लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो इसी का तो मात्रक है, तभी तो मूल मात्रक है। इसका क्या है, किलोग्राम। वेरी गुड। और इसका क्या है, समय का। जब आपको याद है तो क्यों लिखवा रहे हो। तो आपका क्या है, केल्विन। और ये विद्युत धारा का एम्पियर। और ज्योति तीव्रता का कैंडल।
पहला रोशन ने याद है आपको। इसका क्या है? जिया पदार्थ की आणविक मात्रा का मोल मोल। ठीक है, इस प्रकार से आपको पहले क्वेश्चन का आंसर लिख देना है। और क्योंकि मैं इसे आपको लिखने का टाइम तो दूंगा ही दूंगा नहीं, ठीक है, बाद में किसी भी साधन से लिख लेना। दूसरा क्वेश्चन पढ़ो। दो भारतीय तथा तो पहला क्वेश्चन खत्म। दो भारतीय तथा दो विदेशी वैज्ञानिकों के नाम लिखो। ये आपको याद होनी चाहिए। तो उत्तर कैसे लिखना है? देखो प्रश्न नंबर 2 का उत्तर, दो भारतीय वैज्ञानिक, और वैज्ञानिक 2 लिखाने को आए या 4 लिखाने को आए, ठीक है। कैसे लिखते हैं? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का नाम सुना है? तो पहला लिखना है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ये हमारे राष्ट्रपति भी रहे हैं। नंबर 2, दूसरा कौन का लिखना चाहोगे बताओ, बोल दो। बहुत हैं, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा हैं, डॉक्टर सीवी रमन हैं, और प्रफुल्ल चंद्र राय हैं, जगदीश चंद्र बोस हैं, न्यूटन हमारे वो विदेशी हैं, हमारे देश के नहीं है, और कल्पना चावला हैं। तो कल्पना चावला लिख देना हम, लेटेस्ट ठीक है, कल्पना चावला, ठीक है। और आपको और भी ज्यादा लिखने हो तो आप लिख सकते हो सी बी रमन, और चौथा लिख सकते हो आप, यदि 4 लिखने को आ जाए तो, ठीक है, सी बी रमन, और आप एक लिख देना चाहो चौथा डॉक्टर होमी जहांगीर। हाँ, हरगोविंद खुराना भी है, होमी जहांगीर भाभा, डॉक्टर हरगोविंद खुराना भी है जिन्होंने जीन्स की खोज की थी। हाँ ठीक है, अभी मैं लिख रहा हूँ। अब देखो, अब क्या करना है? विदेशी वैज्ञानिकों के नाम, विदेशी वैज्ञानिकों के नाम। इसमें आपको 2 लिखवाता है तो 2 लिखो, ठीक है, 3, और जितने लिखवाता है इतने लिख दो। विदेशी वैज्ञानिक भी बहुत है। पहला नाम फेमस है, नंबर 1 न्यूटन। दूसरा नाम भी फेमस है, बताओ, अल्बर्ट आइंस्टीन। तीसरा नाम भी फेमस है, मैं बता दूं आपको, आप लिख देना। एक लेडीज लेते हैं, एक महिला को, ठीक है, और महिला जी वो क्या नाम था उनका, मैंने आपको कहानी को सुनाई थी एक, नहीं रमन तो जेंट्स है, क्या नाम था? मैडम मैरी क्यूरी, मैडम मैरी क्यूरी, ठीक है। चौथा भी तो एक और बताओ, कौन सा नाम लिखोगे? एक और बताओ कोई फेमस सा नाम जिसे आप जानते हो। हाँ ठीक है, नाम और बताओ, जो आपको याद हो वही लिखेंगे तो अच्छा है। आपको पता है टेलीफोन की खोज किसने की थी? नहीं पता? रेडियो की नहीं पता? और एडिसन, हाँ, ये विद्युत बल्ब की खोज की थी एडिसन, एडिसन लेते हैं। चलो, इसका नाम था थॉमस एल्वा एडिसन, थॉमस एल्वा एडिशन, ठीक है। टेलीफोन की ग्राहम बेल ने की थी, ठीक है।
हमें ये 4 नाम लिख गए, 4। अगला क्वेश्चन क्या है, परभाषी पदार्थ किन्हें कहते हैं? बात नहीं, तो ये क्वेश्चन भी पूरा हो गया। देखो पारभाषी पदार्थ किन्हें कहते हैं, तो उत्तर में कैसे लिखना है, प्रश्न नंबर 3 का उत्तर, वे पदार्थ जिनमें पूर्णतः आर पार दिखाई नहीं देता है, नहीं देता है। जैसे जानते हो किस पदार्थ को, हम आपके पास में मान लो एक प्लेट है, उसकी जिसे बोलते हैं फाइबर, फाइबर सुना है, आधा कांच और आधा प्लास्टिक मिला हुआ, ये प्लास्टिक ही मान लो जिसमें पूर्णतः दिखाई ना दे, उसे पारभासी कहते हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा दिखाई दे, उसमें दिखाई भी दे और दिखाई ना भी दे। ठीक है, हेलो, आगे समझ में? ठीक है, देता है। जैसे आप कह सकते हो, जैसे एग्जाम्पल के लिए ले सकते हो आप फाइबर, फाइबर गिलास, ओके, उनमें ठीक ठीक पूरा पूरा दिखाई नहीं देता। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है बताओ, भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के दो अंतर लिखो, समझ लो जी। दूसरे प्रश्न को भी खत्म करो। भौतिक परिवर्तन और इधर क्या लिखना है, रासायनिक परिवर्तन। ऐसे लाइन खींच लेते हैं, ठीक है। एक परिवर्तन जो हमारा भौतिक परिवर्तन होता है, जो हमारा भौतिक परिवर्तन होता है उसमें क्या होता है, पदार्थ को हम नष्ट होने के बाद पुनः उसी अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, वह परिवर्तन जिन्होंने पदार्थ को उन्हें उसी अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है, किया जा सकता है। इसमें क्या है, इसमें पदार्थ को उसी पुनः उसी अवस्था में प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे पदार्थ को पुनः मूल अवस्था, मूल कह दो या उसी अवस्था कह दो, मूल अवस्था में प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा क्या है, देखो इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है, इस परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है। इसमें लिख दो दूसरे में, इस परिवर्तन में एक अन्य नया पदार्थ बनता
पिघलना, जैसे दूध से दही बनना। ठीक है, दूसरा देख सकते हो आप, नमक या चीनी पानी में घुलना, पानी में घुलना। ठीक है, इसका नहीं देखेंगे। अब मतलब समझ लो, एक मिनट मतलब समझ लीजिए। परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। आप दूध जमाते हो, घर पे जमता है ना, सुबह तक क्या बन जाता है? दही बन जाती है। क्या आप दही को फिर दूध बना सकते हो? नहीं बना सकते ना, इसीलिए वो रासायनिक परिवर्तन है। दूध को जमाकर दही बना दिया, रासायनिक परिवर्तन हो गया, एक नया पदार्थ बन गया। देखो इस अवस्था में नया पदार्थ बनता है, तो नया पदार्थ बन गया ना, दही बन गया। और इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता। जैसे मोमबत्ती जलाई है, मोमबत्ती जलते 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 कुछ मोम नीचे पिघल जाता है, पिघलकर मोम का घोल बन गया। पहले था मोम जमा हुआ, अब हो गया मोम कैसे पिघला हुआ। अगर उस मोम को आप ठंडा करो तो क्या मिलेगा तुम्हें? मोम ही मिल जाएगा, तो फिर से मोम मिल गया। ठीक है, कोई भी नया पदार्थ नहीं बना। अच्छा, आपने पानी में घोल दिया जी चीनी, पानी में चीनी घोल दिया, क्या बन गया? शरबत। अगर उस पानी को जला दो तो क्या मिलेगा आपको? चीनी चीनी मिल जाएगा। जब पेपर में आएगा ना, फिर पंखे गिरोगे ऊपर वाले, बता रहा हूँ। खाली पानी में सरल को ये सब देख लेंगे क्या कह रही है। तुम्हारे मम्मी पापा भी जब देखेंगे ना इस पढ़ाई को, देखते हैं ना, अभी तो देखेंगे, पता चल जाएगा। हमारी लल्ली इतना कम बोलती है क्लास में, किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ ऑन रिकॉर्डिंग होता है तो सब पता चल जाता है कि पढ़ाई कैसी चल रही है, कैसी नहीं चल रही। ओके, तो देखें अब पानी को हम उसे जला देंगे तो चीनी चीनी रह जाएगी, फिर से चीनी मिल गई। ओके, इस प्रकार से हमारे दो परिवर्तन हो गए। इन दोनों परिवर्तनों को आप लिख देना। अगला प्रश्न क्या है? संधि किसे कहते हैं? संधि किसे कहते हैं? अब हम उत्तर ऊपर लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 5 का उत्तर, संधि। समझे मेरी बात? संधि जो होता है ये हमारे मनुष्य के शरीर में बहुत सारी हड्डियां हैं, कंकाल हैं, और वो आपस में एक दूसरे जुड़े हुए हैं या नहीं है? उन्हीं जहां वो जुड़े हुए हैं एक दूसरे को, उसी को कहते हैं संधि। मानव की हड्डी, जैसे घुटना देखा है, घुटने पर हड्डी जुड़ी हुई है ना, ये संधि है। यहाँ पर कौन ही देखी है, ये जुड़ी हुई है आपस में, संधि है। हाथ का देखा है, संधि है। उंगली देखी है, संधि है। गर्दन देखी है, लेकिन गर्दन में संधि नहीं पाई जाती, लचकदार मांसपेशी पाई जाती है। यहाँ कोई ऐसी संधि नहीं है, देखो लचकदार है एकदम। ओके, ठीक है। आपने कई सारी चीज है, आप पैर का पंजा देखो, इसमें क्या है? संधि है। हड्डियां आपस में जुड़ी होती हैं, उसे संधि कहते हैं। जॉइंट, जॉइंट मतलब जुड़ना, जुड़ना संधि। लिखना है, लिख लूं? देखो, मानव, मानव मतलब हम सब, आप लोग, ठीक है, या जीव कहते हैं। कंकाल,
पेशियां तथा अस्थि आपस में जुड़ी होती हैं उसे संधि कहते हैं। ये हो गया। ओके, संधि का काम खत्म। तो नंबर 5 देख लो। नंबर 6 का क्या है जी उत्तर? देखो विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? तो विटामिन आपके क्या प्रकार के होते हैं? हाँ? भूल गया मैं, बताओ जरा, तुम्हें याद होगा, पढ़ा दिया ना। अबे 6 प्रकार के होते हैं विटामिन। 6 प्रकार के होते हैं कौन कौन से? नंबर 1 विटामिन ए, 2 विटामिन बी, 3 विटामिन सी, नंबर 4 विटामिन डी, नंबर 5 विटामिन ई, विटामिन, अबे गधा हो, अब तो ABCD पढ़ रहे हो। एफ ने विटामिन के, ठीक है। अब ये 5 होते हैं। अब आप भी पेपर में ऐसे मत कर देना डॉट 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 लगाए हो, आपको लिखना है पूरा, हर जगह विटामिन विटामिन लिखना है। अच्छा, आपसे पूछे ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आपको लिखना है रतौंधी। बी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? बेरी। सी की कमी से स्कर्वी, डी की कमी से रिकेट्स, और ई की कमी से वर्णांधता, और के की कमी से है कौन सा होता है? जल्दी बताओ। नहीं है याद? अभी मुझे भी याद नहीं है, जैसे याद आएगा तो अभी लिख दूंगा, ठीक है। हाँ बताइए, मुझे तुमसे कह दो, मैं अभी आ रहा हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। हाँ भाई सही है, अभी बनाते बनाते जैसे याद आएगा ना तो बताओ। ओके, लिख दो, आ जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और लिख दें फिर रतौंधी, बेरी, स्कर्वी, और विटामिन डी की कमी से कौन सा बताया था? अभी जो बताया, बताओ जल्दी से। रिकेट्स, डी की कमी से, और होता है रिकेट्स, और डी की कमी से बताया था अभी हमने, इसे बोलते हैं कमी से भी दिमाग से स्लिप हो गया, आप लोग हरकत ही ऐसी कर रहे हो, ध्यान भटका रहे हो, ठीक है। शांत हो जाता है, कोई बात नहीं। अब ये भी आएगा, अभी मैं इसका क्वेश्चन का आंसर दोबारा से भी बताऊँ, ठीक है, टेंशन मत लो। चलो आगे बढ़ते हैं। एक तो सर बुला रहे हैं, बात तो मैं इसे मिटा दूँ, और संधि और विटामिन, अच्छा ये बात, ठीक है। विटामिन को याद रखना, अभी बताएंगे, याद आते वैसे लिख देंगे। स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं? स्वास्थ्य क्या चीज होती है?
हाँ जी, मनुष्य का शरीर मनुष्य का जो शरीर है वो ठीक प्रकार से काम करे, उसका दिमाग ठीक प्रकार से काम करे और समाज में सही प्रकार से कार्य उसके चलते रहे, तो मानते हैं कि उसका स्वास्थ्य ठीक है। तो शरीर की एक ऐसी अवस्था जब मनुष्य का शरीर ठीक प्रकार से कार्य कर रहा है, कार्य कौन कौन से? सामाजिक, मानसिक और बौद्धिक। बौद्धिक मानसिक ही हो गए, शारीरिक। सामाजिक, शारीरिक और मानसिक, 3 प्रकार के काम। यदि कोई भी मनुष्य का शरीर ठीक प्रकार से कर रहा है तो हम मानते हैं कि अब उसका शरीर स्वस्थ अवस्था में है। तो मैं लिख दूं, मनुष्य के शरीर की बात अभी मिटा देता हूं मैं, ठीक है? विटामिन वाला ही बता आ जाएगा। प्रश्न नंबर 7, मनुष्य का उत्तर में क्या है? स्वास्थ्य। मनुष्य के शरीर की वह अवस्था जिसमें शारीरिक, मानसिक वे सामाजिक कार्य ठीक प्रकार से करे तो उस अवस्था को स्वस्थ अवस्था तथा स्वास्थ्य कहते हैं। स्वस्थ अवस्था कहते, जैसे एक बार फिर समझ लो, आपसे आप देख रहे हो आपके आस पड़ोस में कोई बीमार रहता है, तो आप क्या कहोगे कि वो स्वस्थ है? नहीं, आप वो बीमार है। ठीक है, बच्चा बीमार नहीं रहता, वो हट्टा खट्टा है, बढ़िया रहता है, लेकिन क्या है, थोड़ा उसका दिमाग से पेच ढीला है। आप छोटी सी कैलकुलेशन देते हो, कहते हो बेटा 2 और 2 जोड़ना, जोड़ नहीं पाता है? तो क्या मानोगे कि नहीं, वो मानसिक उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, क्योंकि इतना साधारण सा काम ही नहीं कर पाता है, तो मानसिक स्वास्थ्य उसका ठीक नहीं है। 2 बात हो गई। तीसरी बात क्या है? पढ़ाई में फर्स्ट है, अच्छा शरीर भी बढ़िया है, बीमार नहीं होता, कभी सर में दर्द नहीं होता, कभी आंख भी नहीं खुजाती, ना कान खुजाता, लेकिन गांव में गलियों में क्या काम करता है? घूमता रहता है, घरों में ऐसी हरकतें करता है कि वो हमारे समाज में क्या है, सही प्रकार से चल नहीं पाती। सबको बेकार कहता है कि ये लड़का तो बेकार है,
घर में बिठाने लायक नहीं है, तो उसका सामाजिक स्वास्थ्य खराब है। ठीक है, कैसा कैसा खराब है? तो इसको कहते हैं हम स्वास्थ्य को 3 प्रकार से अच्छा रखना चाहिए, शारीरिक भी हो, मानसिक भी हो और सामाजिक भी हो, सभी ठीक है। ऐसा बच्चा हो जो घर में पास पड़ोस में बैठाने लायक हो, जिसे बैठाया जा सके। ऐसा बच्चा हो जो पढ़ाई में भी ठीक हो। ऐसा बच्चा हो जिसका बीमार भी ना होता हो, उसे कहते हैं उसका स्वास्थ्य ठीक है, और उसी को कहते हैं उसकी स्वास्थ्य की स्वस्थ अवस्था। ओके, अगला चलो, ऐसे ही बनना है आपको। ओके, अगला क्या है? सूर्य व चंद्र ग्रहण कब और कैसे बनता है? हम ये इस बात को पहले पढ़ चुके हैं। देखो, सूर्य ग्रहण नंबर 8 का मैं आपको एक उसमें समझा रहा हूं, समझे? ये है हमारा सूर्य, ओके, और ये है हमारी पृथ्वी, है जी, समझे? और ये है हमारा चंद्रमा। ऐसा होता है कि चंद्रमा पृथ्वी तो काट रही है सूर्य के चक्कर, चंद्रमा काट रहा है पृथ्वी के चक्कर। तो जब चंद्रमा चक्कर लगाते 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 इसकी सीध में आ गया, एक मान लो ऐसे आ गया, कहाँ आ गया? यहाँ, ठीक है, ये रहा, एक इसे डॉट डॉट बन गया, ठीक है। अब क्या होगा? सूर्य का तो काम था लाइट मारना, सूर्य लाइट मारेगा किस पे? अब चंद्रमा पर, क्योंकि चंद्रमा उसके पास में है, तो चंद्रमा की छाया बनेगी इस प्रकार से, देख रहे हो? ऐसे ख्याल किया करो, रिकॉर्डिंग को आपके घर में भी सुनेंगे, देख ही नहीं, तो फिर क्या जवाब दोगे? चलो समझो बात को। इस प्रकार से चंद्रमा पृथ्वी को क्या करेगी? चंद्रमा की छाया पृथ्वी को ढक लेगी। चंद्रमा की छाया क्या करती है? ढक लेती है। अब हमें सूर्य दिखाई नहीं देगा, सूर्य दिखाई नहीं देगा, ये सूर्य है। तो अब ये बन गया सूर्य ग्रहण। सूर्य, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाए तो सूर्य ग्रहण बनता है, बस ये लिखना है। जब पृथ्वी व सूर्य के बीच में चंद्रमा आता है तो सूर्य ग्रहण बनता है। ठीक है, अब इसका उल्टा देखो। अब ये रहा जी सूर्य, ये रहा क्या है, और ये रही पृथ्वी। ठीक है, और ये रहा चंद्रमा। चंद्रमा यहां से चंद्रमा चला और कहां पहुंच गया? पीछे पहुंच गया। ये चंद्रमा है। अब बताइए, अब हमारे पृथ्वी से, क्योंकि चंद्रमा में अपना प्रकाश तो है नहीं, चंद्रमा में लाइट ही नहीं है, सूर्य के प्रकाश से चमकता है। अब सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है किस पे? केवल पृथ्वी पर। ठीक है, और चंद्रमा पर तो लाइट जा ही नहीं रही है,
क्योंकि पृथ्वी की छाया भी पड़ जाती है और पृथ्वी बड़ी है चंद्रमा से और ढक भी लेती है। ऐसा पृथ्वी बड़ी होने के कारण चंद्रमा को ढक भी लेती है। इस स्थिति में चंद्र ग्रहण बनता है। यहाँ लिख रहा है चंद्र ग्रहण। जब सूर्य तथा पृथ्वी सूर्य तथा चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आती है तो चंद्र ग्रहण बनता है। ठीक है, बस क्वेश्चन होने वाले हैं, थोड़े से और हैं। अगला क्वेश्चन है, ओजोन क्षरण। ये अच्छा क्वेश्चन है और आपके लिए बहुत ज्यादा आने वाला होता है। समझ लो कैसा है। ओजोन क्षरण नंबर लिख दो। हमारे वायुमंडल में एक ओजोन की परत है। परत का मतलब चादर सी है ओजोन गैस की। ठीक है, परत है जो लगातार कम होती जा रही है। उसमें छिद्र होते जा रहे हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के द्वारा। ठीक है, आप तो खा लो। एक बार सुनो, जिस बच्चे को खाना खाना है वो खाना खाइए, वरना 10 मिनट में पूरा हो जाता है। पूरा कर दें। अर्थात ओजोन परत में छिद्र होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। इसी को ओजोन क्षरण कहते हैं। क्षरण कहते हैं। इसका मुख्य कारण CFC गैस है, जिसका नाम है कार्बन्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? लैपटॉप विद पाम टॉप में से आप क्या समझते हैं? भाई लैपटॉप आप जानते ही हो, आपके पास में रखा रहता है, जिसमें बैटरी लगी होती है, जिसे चार्ज किया जाता है और उसे आप, लेकिन क्या लैपटॉप को अपनी जेब में रख सकते हो? नहीं रख सकते ना। लैपटॉप को बैग में रख सकते हो, बड़ा होता है, उसे लैपटॉप कहते हैं। और एक ऐसी छोटी डिवाइस, जैसे मान सकते हैं सहायता, सुनो, जैसे मान सकते हैं आप मोबाइल, क्या मान सकते हैं? मोबाइल को पाम टॉप बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि पाम टॉप एक छोटी डिवाइस होती है जिसे हथेली पर रखकर काम किया जा सकता है।
जिसमें कैलकुलेटर जैसा सिस्टम होता है, तो इसमें भी कैलकुलेटर होता है, मोबाइल में भी। तो मोबाइल जैसी चीजें होती है छोटी, उसे आर्म टॉप बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का लिखने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये हो गया। रैम का पूरा नाम क्या है, इसे देख लो। क्वेश्चन नंबर 11 RAM। अब राम नहीं है, ये कंप्यूटर होते ही कंप्यूटर में से रैम पढ़ा जाता है, और इसका है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन करा रहा हूँ, बार बार क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर, बातें नहीं भाई। अब 12 में क्या कहता है, किसी खेत की लंबाई कितनी है, 600 मीटर। 600 मीटर। चौड़ाई कितनी है, 400 मीटर। मैं ये मिटा देता हूँ, यहाँ तक हो गई ना। चौड़ाई है कितनी, 400 मीटर। 400 मीटर। खेत का क्षेत्रफल देखो, खेत का क्षेत्रफल सूत्र होता है इसका लंबाई वेरी गुड गुणा चौड़ाई। चौड़ाई। लंबाई कितनी है, 600। चौड़ाई कितनी है, 400 मीटर। मीटर मीटर दोनों में लगाए तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। 6 चौक 24। 2 जीरो इसकी और 2 जीरो इसकी, कितने मीटर हो गया, वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। ये वाला भी हो गया। अरे वो मिटा दिया, चलो वो तो गया। अगला अनुकूलन, कितनी होती है। अरे पहले 15 किलो पर अनुकूलन वाले को कर लेना, अनुकूलन वाला प्रश्न अच्छा है ना। देखो प्रश्न नंबर 14 अनुकूलन किसे कहते हैं, अनुकूलन किसे, तो अनुकूलन किसे कहते हैं, हम बता रहे हैं। मेरी बात सुनो भाई, हेलो। आपने देखा होगा कि जैसी जैसी जलवायु बनती जाती है, सुनेंगे, जैसी जैसी जलवायु बनती जाती है हमारा शरीर वैसा वैसा ही बिहेवियर करने लगता है। जैसे जहाँ ठंड ज्यादा पड़ती है वहां पर मनुष्य के शरीर पर क्या है, बाल ज्यादा उगाते हैं। वो इसलिए ताकि मनुष्य या किसी भी जीव के शरीर पर, ताकि उसे ठंड से बचाया जा सके। ठंडे स्थानों पर रहने वाले जीव जंतुओं के शरीर पर ज्यादा बाल होते हैं। क्यों होते हैं जी, क्योंकि उसे ठंड से बचाया जा सके। ऑटोमेटिकली उगने लगते हैं धीरे धीरे। तो ऐसी अवस्था जिसमें मनुष्य का शरीर या किसी जीव का शरीर उस परिस्थिति के अनुसार ढल जाता है, उस अवस्था को अनुकूलन कहते हैं। देखो किसी भी या मनुष्य की परिस्थिति के अनुसार शारीरिक
मानसिक और चॉकलेट खाओ जल्दी भाग के एक मिनट के लिए जाओ शारीरिक मानसिक बनावट बनावट में जो स्वाभाविक परिवर्तन होते हैं जो परिवर्तन हो जाते हैं उसे अनुकूलन कहते हैं। ठीक है, चलिए अब एक मानव शरीर में कितनी ज्ञानेंद्रियां होती है? प्रश्न नंबर 14 का उत्तर। मानव शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 आँख, नंबर 2 नाक, नंबर 3 कान, नंबर मुंह और नंबर 5 त्वचा। ज्ञानेंद्रिय का मतलब है जिससे हम किसी चीज की बनावट या किसी चीज का स्वाद या किसी चीज का आभास चेक कर सकते हैं। जैसे आप सो रहे हो और आप ऊपर से आपको घुमा दिया जाए, आप पहले पता चल जाएगी देखने से पहले कि क्या है, कुछ टेढ़ा मेढ़ा घूम रहा है पीठ पर और झटते उड़ जाओगे। आपके त्वचा ने बताया, त्वचा ने आपको ज्ञान दिया कि देख तेरे पीछे कुछ ना कुछ चल रहा है तेरे ऊपर। तो त्वचा से पता चला ना, हमारी जो पीठ की त्वचा है या फिर शरीर की जहाँ भी है, आँख ने तो नहीं देखा, हाथ ने भी नहीं छुआ, पता चल गया कि कुछ घूम रहा है टेढ़ा मेढ़ा ऐसे, तुरंत कह दोगे सांप घूम रहा है। मुंह आपको बिल्कुल बंद कर दिया, आँख भी बंद कर दिया, सब कुछ बंद कर दिया और आपके मुंह में डाल दिया एक बर्फी का पीस, बड़े हिसाब से खा जाओगे चबा के और तुरंत डाल दी नमक की जली, दूध करके फेंक दोगे। तो क्या हुआ? स्वाद का पता चल गया हमें, तो ज्ञान हुआ ना। मुंह से जीभ ने कराया। कान, ठीक है, बड़ा अच्छा संगीत चल रहा था, कान में गाने वाला किसी ने आया, कान के पास में पॉप बजा दिया बहुत जोर से, एकदम झड़झड़ा उठोगे। कैसे पता चला? कान ने ज्ञान दिया ये तेरे सुनने के लायक ठीक नहीं है, शोर मचा रहा है। दूर से पता चलता है बीन बज रहा है, कान सुन लेते हैं कि सांप निकलेगा, हो गया जाओ देख के आओ। तो कान से पता चल गया। नाक समझे, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी, कहीं से पकवान बन रहे थे। थोड़ी देर में पता चला कि वहाँ पर जो एकदम बदबू आने लग गई, किसी भी गैस की मान लो, किसी ने गड़बड़ कर दी कुछ भी। तो क्या हुआ? नाक बंद करके भाग छूटे वहां से, तो नाक से पता चल गया। आँख से दूर से पता कर लेते हो ये चीज अच्छी है हमारे लिए और ये चीज बेकार है। तो जिन चीजों से हमें ज्ञान होता है उन्हें ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। जिन चीजों से हमें ज्ञान होता है उन्हें ज्ञानेंद्रिय 5 होती हैं। ठीक है, पहले आप खाओ, खाना खा के बात करेंगे, पढ़ाई बात जाओ जल्दी से। ओके।